नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए यूपीएसआई के लिए एक सेशन लिया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को कितनी डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है और मैं आप लोगों को कितनी डिटेल में और कितने बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने हर एक शिफ्ट से आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके के एक क्वेश्चन को निकाला है हर एक शिफ्ट से। और तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि अब आप में से बहुत सारे साथी सोचेंगे कि भैया इतनी मेहनत करने की आवश्यकता क्यों है, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है मार्केट में, उसमें सारे के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उस बुक को लो और वहाँ से सारे क्वेश्चंस को उठा लो टॉपिक वाइज और वहाँ से बच्चों को प्रैक्टिस करा दो। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना कंटेंट खुद आप लोगों के लिए बनाऊंगा और हर एक शिफ्ट से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकालूंगा और वो चीज़ मैंने आपकी कंप्लीट कर भी ली है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये पूरा फोल्डर है जो मैंने वहाँ पर आपको दिखाया कि एक क्वेश्चंस को निकाला सबसे पहले, तो फिर हर एक शिफ्ट से जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चंस आए हैं जिन जिन टॉपिक से उन हर एक टॉपिक को मैंने अलग अलग फोल्डर्स में यहाँ पर डाल दिया है। अब ये मैंने क्यों किया है, अब इस चीज़ को आप समझिए। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊँ, ये सेंसस का टॉपिक है। अब मैंने सेंसस के सारे क्वेश्चंस निकाले, केवल अभी 2021 के निकाले। तो 2021 में टोटल सेंसस से जो क्वेश्चन आए हैं वो 41 क्वेश्चंस आए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूथ पब्लिकेशन की बुक। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, इसमें टॉपिक दिया हुआ है जनसंख्या एवं नगरीकरण वाला टॉपिक दिया हुआ है। अब इसमें आप लोग देखिए टोटल क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण पे टोटल 41 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैंने कितने निकाले 41 क्वेश्चंस। लेकिन अब डिफरेंस आप लोग ये समझिए कि इसमें 41 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो आपके 1999 के भी मिला के हैं, 2013 के भी मिला के हैं, 2017, 2018, अभी 2021 का कोई क्वेश्चन नहीं है, 2018, 17 और 2017। अगर मैं 2021 क्वेश्चन की बात करूं तो केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 18 तक है। तो केवल क्वेश्चन नंबर 18 तक ही दिए हुए हैं, यानी कि टोटल 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण के। जबकि 2021 में क्वेश्चन आए कितने हैं, आपके 41 क्वेश्चन आए। अब आप कहोगे भैया इन्होंने इसलिए नहीं दिए जो क्वेश्चन रिपीटेड है। ऐसा है कि कई सारे क्वेश्चंस जो हैं सेम रिपीटेड हैं अलग अलग शिफ्ट्स में, तो वो इन्होंने इसमें रिमूव कर दिए क्योंकि सेम रिपीटेड क्वेश्चंस को देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं वो इन्होंने मिस किए हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यूथ पब्लिकेशन की बुक तो सबके पास में होगी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि ये पहले क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण दोबारा वर्णित है, यानी कि जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण पूछ रहा है आपसे और ये क्वेश्चन उसमें दिया हुआ ही नहीं है। जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है आप सभी के पास में होगी, आप सभी उसको ध्यान से देख भी सकते हो। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है। यानी कि जनसंख्या पिरामिड से क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या पिरामिड का कोई क्वेश्चन उसमें नहीं है। इसके अलावा और बताता हूं मैं आपको, जैसे अभी पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया जनसांख्यिकीय मॉडल के संक्रमण मॉडल के प्रथम चरण से क्वेश्चन था, दूसरे चरण से भी क्वेश्चन है और इसके अलावा आप लोग देखिए तीसरे चरण से भी क्वेश्चन है। केवल ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलने वाला दोस्त, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत डीप में और बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। कोई क्वेश्चन मैं आपका नहीं छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए निकाला है और इसी आधार पर जिस भी कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा है, चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछा, मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट इसी तरीके से पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए मैं 1 नवंबर से आपकी कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं और आप सभी टाइम देख सकते हैं, अभी रात के 1:14 हो रही है। तो रात के 1:14 पर तक भी आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी हो रहा है। तो बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में, सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने में बहुत समय लगता है और मैं अकेला हूँ सारी की सारी मेहनत करने के लिए। चाहे आपके यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना हो, वीडियो एडिटिंग हो, हर एक चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ और बहुत समय लगता है इन सारी की सारी चीज़ों में। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे वादा कीजिए कि भैया इस आने वाली दरोगा भर्ती के अंदर, इस आने वाली दरोगा वैकेंसी के अंदर हम हर हाल में सिलेक्शन लेकर के रहेंगे और हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हम आपके साथ में मेहनत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।